हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज वीकेंड की एक मॉर्निंग है और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। चाय वाय पी ली है हमने और मैं सुबह के मौसम का मज़ा ले रही हूँ अपने पैटियो में आकर। और साथ ही आज मेरा प्लान है कुछ पौधों को ठीक करने का। कुछ वेजिटेबल प्लांट्स हम लेकर आए थे कॉस्को की विज़िट से। और साथ ही ना, अगर आप भी पौधे उगाते हो फूलों के, तो एक छोटी सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, जो भी स्पेंट फ्लावर्स होते हैं ना, उनको काट देना चाहिए। उसकी पूरी की पूरी स्टिक को ही काट देना चाहिए। वरना बेसिकली क्या होता है कि हर पौधा अपने सीड्स बनाने में एनर्जी लगाता है, और जब फ्लावर्स सूख जाते हैं तो उनसे सीड्स बनते हैं ना। अगर आप उन्हें नहीं हटाओगे तो वो सीड्स बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगा देगा और नए फूल कम आएंगे। इसलिए जैसे ही फ्लावर्स जो हैं थोड़े सूख जाएं, आपको उन्हें हटा देना चाहिए और फिर नए नए फूल आते रहेंगे, नए नए बर्ड्स आते रहेंगे। हमारे नए घर में एचओए के काफ़ी सारे रूल्स हैं गार्डनिंग को लेकर, तो अभी परमिशन एंड स्टफ़ ही चल रहा है। लेकिन मैं जब लास्ट टाइम कॉस्को गई थी तो वहाँ पे बहुत अच्छे वेजिटेबल प्लांटर्स मिल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं कुछ ले लेती हूँ। एटलीस्ट ये 3 पौधे लेके आई हूँ मैं $11 के। और ये जो पॉट्स हैं ना, ये भी मैं कॉस्को से कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाई थी। मैंने पिछले वीडियो में शायद आपके साथ शेयर भी किया था, बाहर लगाए हैं मैंने वो प्लांट्स। उनके जो पॉट्स रह गए हैं, अब मैं इन वेजिटेबल के पौधों को इसमें लगा दूँगी। और गार्डन सॉइल में ये मिरेकल ग्रो ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैं कॉस्को से ही लेके आई थी। ये आउटडोर गार्डन सॉइल है, इसमें वेजिटेबल्स वगैरह सब उगती हैं, इसके पैक पे ही लिखा हुआ है, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगी। ऑर्गेनिक सॉइल है और ऑलरेडी इसमें सब कुछ मिक्स्ड है। कुछ ऐसा अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम तक ये प्लांट्स को फीड करती रहेगी। 3 पौधे मिल रहे थे कॉस्को में ना, $12 के रेट पे, तो मैं एक तो ये लेके आई हूँ ग्रीन पेपर्स। बच्चों को पेपर्स काफ़ी पसंद है, पेपर्स कैप्सिकम्स, तो बच्चे काफ़ी शौक से खाते हैं, तो ये मैं लेके आई हूँ। इस बार मैंने अभी तक सीड्स से कोई वेजिटेबल्स ग्रो नहीं करी हैं, और उसका रीज़न है कि हम जल्दी ही इंडिया जा रहे हैं। इस बार हमने प्लान तो किया था कि हम गर्मियों की छुट्टियों में इंडिया जाएँगे, लेकिन अब हम और भी जल्दी इंडिया जा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ, कुछ रीज़न है उसकी वजह से। तो इस बार मैं ज़्यादा वेजिटेबल गार्डनिंग तो कर नहीं पाऊँगी, बट वरुण यहाँ होंगे, तो ये पौधे जो मैंने पहले से ही ला के रखे हुए थे, इन्हें मैं बस बड़े पॉट्स में डाल के जा रही हूँ। 2-3 ही वेजिटेबल प्लांट्स हैं और वरुण पीछे से इनकी केयर कर लेंगे। दूसरा मैं ये लेके आई थी एक टमाटो का प्लांट। देखिए, ये ऑलरेडी आउटग्रो हो रहा है अपने प्लांटर में से, इसको अब बड़ा स्पेस चाहिए। तो टमाटर के लिए तो मैं काफ़ी बड़ा प्लांटर यूज़ कर रही हूँ। ये वाला बड़ा सा प्लांटर ना मैं डॉलर ट्री से लास्ट ईयर लेके आई थी, $5 का। जब भी आप कोई नए प्लांट को बड़े प्लांटर में मूव करो ना, तो इस तरह से रूट्स को थोड़ा लूज़न अप कर देना चाहिए, ताकि रूट्स नए सॉइल में सेटल हो जाएँ, अपनी जड़ें फैला लें। तो रूट्स को थोड़ा-सा लूज़न अप करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मिट्टी डालने के बाद पौधों को सेटल होने के लिए खूब सारा पानी देना चाहिए, ताकि रूट्स नई मिट्टी में आराम से सेटल हो पाएँ। तीसरा पौधा मैं लेके आई थी ये एलपिनो पेपर्स का। तो अभी इन तीनों को बस मैंने प्लांटर्स में डाल दिया है। और साथ ही ना, कुछ दिनों पहले मेरे से ये मेरे लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट का एक स्टेम टूट गया था, तो उसे मैंने पानी में डाल दिया था और शायद 2-3 महीने में इतनी रूट्स आ गई हैं। देखिए कितनी सुंदर रूट्स आई हैं ना। और ये है कोलियस, जो पिछले साल था मेरे बाहर लगा हुआ था, फिर मैंने उसकी कुछ कटिंग्स लेकर रख ली थी और उन्हें पानी में मैंने पूरे साल रखे रखा, तो उसमें भी रूट्स आ गई हैं। और एक ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये भी इंडोर है, ये अपने पॉट में आउटग्रो हो गया था, तो मैंने सोचा इसे भी आज मैं बड़े पॉट में डाल देती हूँ। और इंडोर पॉटिंग मिक्स भी मैं मिरेकल ग्रो ब्रांड का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी रूट्स, जैसा कि मैंने बताया ना, अब ये फैलने की जगह नहीं मिल रही थी इसको, तो आज मैं इसे बड़े पॉट में डाल रही हूँ। ये लगभग 1 साल से इसी छोटे से ही पॉट में था।
साथ ही मैं नई मिट्टी के साथ-साथ थोड़ा-सा इसमें ये ग्रैन्युलर फीडर भी डाल रही हूँ, ग्रैन्युलेटेड प्लांट फीड। इसमें भी ऑलरेडी सब कुछ ही होता है, बट ये वाला मैं वेजिटेबल्स वगैरह में यूज़ नहीं करती हूँ, बट सारे इंडोर प्लांट्स में और किसी-किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इस वाले फीड को देने के बाद, और साल में 1 या 2 बार ही देना पड़ता है ये वाला। और मैंने इसको डालते ही मिट्टी में थोड़ा-सा मिक्स कर दिया, लगभग 1 से 2 टेबलस्पून जितना फर्टिलाइज़र, और उसके बाद इसको प्लांट को डालकर अच्छे से मिट्टी को दबा दिया है। इस तरह से प्रोपेगेट करने से ना फ्री प्लांट्स बन जाते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है। आई एम श्योर जितने भी प्लांट लवर्स होते हैं उन्हें बहुत मज़ा आता है फ्री प्लांट्स बनाने में। तो मैं भी वैसे ही हूँ, मैं जो भी प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो पानी में उग सकते हैं, उनको मैं हमेशा कटिंग्स ले लेकर पानी में डाल के रख लेती हूँ जब तक रूट्स ना आए, और फिर मिट्टी में ट्रांसफ़र करती हूँ। और ये वाला तो ख़ैर मुझसे टूट गया था बेचारा, इसलिए मैंने इसको लेकर रख लिया था। और रूट्स देख रहे हो आप कितनी सुंदर आई हैं। आई होप ये इतने ही सुंदर से मिट्टी में भी ग्रो होगा। बस आज की मैंने अपनी सारी गार्डनिंग का काम कर लिया है, सारे प्लांट्स लगा दिए हैं। अब मैं इन्हें यहाँ अच्छे से पानी दे दूँगी, और एक बार इनको जो इंडोर प्लांट्स हैं ना, इनको पानी अच्छे से निकल जाने के बाद मैं इंडोर ले जाऊँगी, और यहीं पर मैं सेटअप कर रही हूँ वेजिटेबल गार्डन इस साल के लिए छोटा-सा, क्योंकि मैं तो रहूँगी नहीं तो केयर भी उतनी नहीं हो पाएगी, वरुण भी इंडिया ट्रैवल करते ही रहेंगे। तो बस ये 2-3 ही प्लांट्स हैं इस बार हमारे वेजिटेबल गार्डन में। ऑलरेडी जो ग्रीन पेपर्स हैं उनकी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, जल्दी शायद हमें पेपर भी देखने को मिलेगी। साथ ही ये जो सक्यूलेंट प्लांटर है ना, मैंने बाहर ऐसे ही टेबल पे सजा के रखा हुआ है। सक्यूलेंट्स को ना बहुत लोग इंडोर समझते हैं, अगर आप इन्हें इंडोर भी रख रहे हो ना तो बहुत अच्छी धूप चाहिए होती है इन्हें। पहले मैंने जब भी सक्यूलेंट्स रखे हैं मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मतलब मुझसे मर जाते हैं बेचारे। इस बार देखती हूँ मैं कितना चला पाऊँगी, अभी तो ख़ैर 1 डेढ़ महीना ही हुआ है इस पूरी की पूरी अरेंजमेंट को मुझे लाए हुए। मैं होम डिपो से लेके आई थी जब मैंने पैटियो मेकओवर किया था, और इसे बस मैं महीने में 1 बार पानी देती हूँ, और इस तरह से बॉटम वाटरिंग करती हूँ ताकि सारी रूट्स को अच्छे से पानी मिल जाए, और उसी समय अच्छे से 1 बार शावर भी दे देती हूँ, और बस लगभग 25 से 30 दिन में सिर्फ़ 1 बार पानी। और साथ ही अब फाइनली गर्मी-गर्मी जैसा मौसम आ चुका है, तो मैं अब गरम कपड़े समेट रही हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, तो इसीलिए ना अभी तक मैंने धो के फिर पैकअप नहीं किया था सर्दी के कपड़ों का। And today's PR comes from the brand Olney. And if you watch my videos, you know that I have partnered with them before as well, and they really produce quality lighting. And I'm super excited for their new solar lights collection. Using solar power is a great way to give your outdoor spaces a vibe, a nice vibe without increasing the electricity bill. So come and let's redecorate and give my patio a nice spring summer refresh. I have chosen their G40 ST38 and the Solar Fairy lights from their solar collection. All of these lights come with appropriate sized solar panel, and these are the string lights. All of them are waterproof. Each bulb, each wire and the solar panels are all waterproof and made with durable material. These solar panels are easy to install. They come with a stake each. It can be used to install the panel on the ground, or you could fix the panel onto the wall, or it comes with a big clamp. So this clamp made it really easy for us to install the solar panel, and the solar panel is movable as per the direction of sun. It is really easy to attach the lights with the panel. It also comes with a USB wire in case you don't have enough sunlight some particular day. All the bulbs have such a loop at the back. All of these bulbs have this loop, so installation was pretty simple, and I really love that because of the solar panels you do not need to worry about the power plug. You could start installing these lights from anywhere basically. These panels charge these lights in 6 hours of
of sun to the full of their capacity, and then the output can be up to 18 hours of good lighting. All of these lights also have a sensor that senses the daylight, so you do not need to worry about switching them on every day. You could just choose those settings and they will automatically get switched on. And now this is the before version of my patio before glowing up, and this is the after. Using the remote is very simple. You could also set the timer into it. These string lights have two different modes, and switching on and off through remote is also easy. These lights have definitely made my patio much more warm and welcoming. I can't wait to have some nice summer parties and gatherings with my friends over here. You can also decorate your outdoor spaces with these solar powered lights and save on your electricity bills. Do not forget to check out the link in the description below. और क्योंकि मैं बहुत दिनों के लिए इंडिया जा रही हूँ, लगभग 2.5 मंथ्स के लिए, और वरुण यहाँ रहने वाले हैं काफ़ी दिनों तक अकेले, तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ मील्स फ्रीज़ करके जाती हूँ। तो मैंने ये सारे के सारे बॉक्सेस अमेज़न से ऑर्डर किए हैं, सिंगल सर्व मील्स के हिसाब से बेसिकली। मतलब मैं ना बहुत सारी सब्जियाँ बना के फ्रीज़ करके रख के जाने वाली हूँ, ताकि अगर उन्हें ऑफ़िस के बाद टाइम ना भी मिले तो वो बस जो है फ्रीज़ किए हुए खाने को निकाल के गरम करके खा सकें, और एटलीस्ट घर का खाना खाएं थोड़ा बहुत। बाकी वो उन्हें ऑफ़िस की मील्स तो खानी ही पड़ेंगी लंच वगैरह के लिए। तो मैंने अभी ना इन बॉक्सेस के लिए शॉर्ट वीडियो रील भी शूट की और सबको टेस्ट किया लीक प्रूफ हैं या नहीं है। फिर मैंने सोचा मैं चलो लॉन्ग फॉर्म वीडियो में भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ बॉक्सेस तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। जैसे ये वाला है ना, ये तो सेट ऑफ 10 बॉक्सेस आया है। ये उतना हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील नहीं है, पर इसका वैक्यूम हो रहा है लिड। और ये वाले सेट ऑफ 10 हैं, थोड़े चीप प्राइस में भी पड़े हैं, $24 के 10 बॉक्सेस आ गए। तो उतने हैवी ड्यूटी स्टील के नहीं है, बट हाँ मुझे बहुत सारी मील्स फ्रीज़ करनी है, तो उस हिसाब से शायद ये ठीक रहेंगे। मैंने बजट मेंटेन करने के लिए बनाए थे। इनके लिड भी एयर टाइट हैं। लीक प्रूफ ये 90% है मैं कहूँगी। और ये वाले जो ग्लास बॉक्सेस हैं, ये सेट ऑफ 12 बॉक्सेस मैंने लिया है। ये रेगुलर जैसे ग्लास लंच बॉक्सेस होते हैं ना, वैसे हैं। इनमें भी सिलिकॉन ग्रिप लगी हुई है। ये 100% लीक प्रूफ हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। ये सेट ऑफ 12 आए हैं। और लास्ट थर्ड टाइप के बॉक्सेस जो मैंने लिए हैं ना, वो ये वाले स्टेनलेस स्टील के लिए हैं। ये $26 के सिर्फ 4 बॉक्सेस आए हैं, और इन सब का लिंक मैं नीचे दे दूँगी अगर आपको कोई अच्छा लगा ना। ये वाले मैंने ये सोच के लिए कि ये बाद में बच्चों के लंच बॉक्स की तरह भी यूज़ हो जाएंगे। इनका स्टेनलेस स्टील बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लिड भी सी थ्रू भी है और अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक लग रही है। सिलिकॉन ग्रिप भी बहुत अच्छी है। इनका मैंने लीक प्रूफ टेस्ट किया, तो ये बिल्कुल एकदम 100% लीक प्रूफ है, ये वाले भी और ग्लास वाले भी। जो फर्स्ट वाले स्टील के दिखाए थे वो 90% लीक प्रूफ हैं, लेकिन हाँ उनमें भी ना एक स्टीम का टैब है, उसको भी बंद कर दो तो शायद फ्रीज़र करने में फ्रीज़ करने में आई मीन फूड को फ्रीज़ करने में तो कोई प्रॉब्लम उनमें भी नहीं होने वाली। ये सिर्फ 4 बॉक्सेस आए हैं $26 के, बट ये मैंने इसलिए ले लिए कि ये लंच बॉक्स में भी रीयूज़ हो जाएंगे बच्चों के। बाकी सबसे अच्छी डील तो मुझे ग्लास बॉक्सेस की ही लगी। वो लगभग 30 कुछ डॉलर्स में, मैं नीचे लिंक दे दूँगी एनीवेज़, मैं प्राइस भूल गई हूँ, वो आप चेक कर लेना। वो आए हैं 12 बॉक्सेस विद लिड्स, और उनकी क्वालिटी ऑफ कोर्स अच्छी है, जैसी स्टैंडर्ड ग्लास बॉक्सेस होते हैं ना उस तरह से। मैंने छोटी छोटी सर्विंग साइज़ में मंगाए हैं। ये जो मुझे कम पसंद आए हैं, ये वाले 350 ml ईच है कैपेसिटी। ग्लास वालों की भी लगभग आई थिंक सिंगल सर्व 200 ml कैपेसिटी, 1.5 कप कैपेसिटी है, सो 300 ml हो गई वो भी। और जो बड़े वाले स्टील बॉक्सेस हैं, जो सेट ऑफ 4 आया है, उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, 650 ml। तो ये सारे अब मैं धो के सुखा के रख दूँगी, और मेरा प्लान है कि इस पूरे वीक जो भी मील्स मैं बनाने वाली हूँ ना, वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी और 1-1 या 2-2 बॉक्सेस वरुण के लिए सेव करती रहूँगी।
तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसके नेक्स्ट वीक ही हम इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं, इसीलिए वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम हो गई है। इंडिया जाके भी मैं कोशिश तो पूरी करूँगी, वीडियोस इस बार शेयर करती रहूँगी आपके साथ, बट मोस्टली आई विल बी एक्टिव ऑन शॉर्ट वीडियोस या इंस्टाग्राम रील्स एंड स्टोरीज़। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ऑफ कोर्स मैं बहुत कोशिश करूँगी पोस्ट करने की, बट जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी। इंडिया जाने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जल्दी जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल्स वगैरह का भी पैकअप किया हमने, सब कुछ जल्दी-जल्दी करवाया, किया, सारे अरेंजमेंट्स किए। वो भी मैं आपके साथ बाद में किसी वीडियो में शेयर करूँगी। या अभी के लिए बस इतना ही बता देती हूँ कि बहुत जल्दी इंडिया जा रहे हैं और थोड़ा-सा वीडियोज़ के शेड्यूल में चेंज आएगा, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। आफ्टर ऑल आपसे ही ये चैनल है और आपसे ही मेरा मोटिवेशन है वीडियोज़ बनाने का, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप एनकरेजिंग मी। और इंडिया जाने से पहले ना मैं सारी किचन, घर, पैंट्री, फ्रिज, फ्रीज़र सब कुछ वरुण के अनुकूल सेट करके जाना चाहती हूँ, ताकि उन्हें कुछ भी ढूँढने में प्रॉब्लम ना हो और जो चीज़ें उन्हें पसंद है ना वो उनके सामने एक्सेसिबल हो। क्योंकि काफ़ी दिनों तक मैं इंडिया रहने वाली हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उन्हें मिल नहीं रहा या जार्स रीफ़िल नहीं है, तो मैं आज वही पैंट्री रीफ़िल भी कर रही हूँ। थोड़े बहुत जो चीज़ें उन्हें पसंद है ना स्नैक के तौर पर खाने के लिए, उन्हें मैं आगे-आगे रख दूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि कुछ पिकन्स मैं कर्कलैंड ब्रांड के कॉस्को से लाई हुई हूँ और कुछ वॉलमार्ट के ग्रेट वैल्यू ब्रांड के हैं। देखो दोनों में कितना फ़र्क है। कर्कलैंड ब्रांड की चीज़ें अनडाउटेडली अच्छी होती हैं। तो मैं सब कुछ चीज़ें ना वरुण के अकॉर्डिंग सेट करके जाऊँगी। सारे मील्स पे स्टिकर वगैरह लगाने का भी मेरा प्लान है और हेल्दी और अच्छे स्नैक्स आगे रख दूँगी, ताकि वरुण भी पीछे से जो है जंक खाने की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो, बिकॉज़ सामने जो चीज़ें रहती हैं ना बेसिकली हम वही स्नैक करते हैं, राइट? तो जो कुछ सामने रखा होगा उसी पे हाथ जाएगा, तो मैं सब कुछ उनके अकॉर्डिंग सेट कर दूँगी। चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आइडियाज़ मिले होंगे प्लांट केयर के या पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन के। मैं इन जार्स वगैरह का सबका लिंक, क्योंकि आप सब बहुत इंटरेस्टेड रहते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मैंने क्या-क्या मील्स जो हैं फ्रीज़ की। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी फ्रीज़र कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं कुछ मील्स ऑलरेडी फ्रीज़ कर चुकी हूँ। पर एनीवेज़ इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।